ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आरिफ हुसैन कादरी से खबरें सुनिए। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लिए साल 2022-23 की खातिर सलाहियत से मुंसलिक 34,829 करोड़ रुपए के नाबार्ड के क्रेडिट प्लान की लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों नकाब कुशाई। सरकार के ई मार्केट प्लेस की जानिब से एक ही साल में 1 लाख करोड़ रुपए से जायद के ऑर्डर मौसूल होने पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार खुशी। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और कई दीगर जख्मी। और टीबी यानी तपदीक के आलमी दिन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतिमाम। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक सेमिनार पर जम्मू कश्मीर यूटी के लिए साल 2022-23 की खातिर 34,829 करोड़ रुपए का नाबार्ड का सलाहियत से मुंसलिक क्रेडिट प्लान की नकाब कुशाई की, जिसकी बदौलत देही आबादी की उमंगों को पूरा करने और देही बुनियादी ढांचे में खलीज को कम करने के साथ साथ देही मईशत में तब्दीली लाने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट निजाम को मुस्तहकम बनाया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए एलजी ने जम्मू कश्मीर के मईशत की तरक्की के लिए निशानदेही किए गए मामलों की तारीफ की और सभी मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि वो 2022-23 के लिए यूटी फोकस पेपर में पेश की गई क्रेडिट सलाहियत को पूरा करने के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशें करें। मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि तरक्की के अमल में देही मईशत सरगर्मी से शामिल हो। उन्होंने कहा कि हमें बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और रोजगार पैदा करने के लिए बैन सेक्टोरल तालमेल की जरूरत है और नाबार्ड का इस जिम्न में एक अहम रोल है। उन्होंने मजीद कहा कि नाबार्ड और जम्मू कश्मीर के महकमा ज़राअत ने 25,991 करोड़ के तरक्याती पैकेज का एक मुश्तरका मंसूबा बनाया है, जिससे आसान कर्जे की दस्तयाबी, ज़राअत और बागवानी पैदावार की तकनीकी अपग्रेडेशन के जरिए किसानों की आमदनी और ज़रूरी आलात में बेहतरी आएगी। सेमिनार पर वो लोगों के अलावा आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर कमल पाठक और जे&के बैंक के एमडी एंड सीईओ भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरकर्दा शहरियों, नौजवानों, मजहबी रहनुमाओं और खवातीन पर जोर दिया है कि वो नई नस्ल के नौजवानों में अमन सुकून और हम आहंगी का पैगाम फैलाएं। SKICC श्रीनगर में शिद्दत पसंदी से निपटने के बारे में एक कौमी सिंपोजियम से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा ही इत्तेहाद पसंदाना सकाफत, सभी अकीदों, मखलूत मुआशरे और कश्मीरियत के जज्बे की सरजमीन रही है और यही शिद्दत पसंदी से मुकाबला करने के सबब से मौसर वसीले हैं। उन्होंने कहा कि लोग खासकर इस्लामी स्कॉलर ऐसे अनासिर के खिलाफ हमेशा से ही सफ आरा रहे हैं जो कि तशद्दुद और इंतहा पसंदी से अमन अमान को बिगाड़ने के दर पे हैं। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, जिसका सबूत उन्होंने मुल्की और कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के दौरान दिया। अपने खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंतजामिया की तरफ से उन इकदामात का भी जिक्र किया जिनकी बदौलत जम्मू कश्मीर तरक्की की नई राहों पर गामजन हो रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुशीर राजीव राय भटनागर ने इस बात पर जोर दिया है कि दुनिया भर में बदलते हुए मौसमी हालात के पेश नजर फसलों को मौसमियाती तगय्युरात और गैर यकीनी सूरत हाल को अपनाना वक्त की अहम जरूरत है। मुशीर ने इन ख्यालात का इजहार स्कॉस्ट कश्मीर में मैनेजिंग वेदर एंड क्लाइमेट रिस्क से मुतल्लिक 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए किया। कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम स्कॉस्ट कश्मीर ने एसोसिएशन ऑफ एग्रो मेट्रोलॉजिस्ट्स आनंद गुजरात के कश्मीर चैप्टर के इश्तिराक से किया है। मुशीर मौसूफ ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस आज के दौर में इसलिए मौजून है क्योंकि दुनिया मौसमी हालात में बेमिसाल तब्दीली का मुशाहिदा कर रही है। उन्होंने बढ़ती हुई मौसमी तब्दीली के मसले पर रोशनी डालते हुए कहा कि मौसम के शदीद वाकयात रोजाना की बुनियाद पर हो रहे हैं और ये वक्त की जरूरत है कि इस मसले पर कुछ ठोस इकदाम किए जाएं ताकि ज़रूरी शोबे पर कम असर पड़े जो हमारे मुल्क के GDP का बुनियादी हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से आए हुए ज़रूरी माहिरीन, साइंसदान, PhD स्कॉलर, मुहक्किकीन, तलबा और दीगर मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि सरकार के ई मार्केट प्लेस ने एक ही साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर हासिल किए हैं। एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि साबिका बरसों के मुकाबले में काबिल कदर इजाफा है। वजीर आजम ने कहा कि सरकार के ई मार्केट प्लेस प्लेटफार्म से खासतौर पर छोटे, बहुत छोटे और दरमियाना दर्जे के इदारों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्होंने 57% ऑर्डर इसी शोबे से आए हैं और सरकार के ई मार्केट प्लेस वसीले से सरकारी खरीद करने वाली एजेंसियों को सरकारी खरीद के लिए एमएसएमई इदारों का इंतखाब करने का मौका फराहम होता है, जिससे एमएसएमई इदारों को अपनी फरोख्त नुमाया अंदाज से बढ़ाने में मदद मिली है। उधमपुर जिले में आज एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 5 अफराद मारे गए, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब केला से रामनगर जा रही एक इको गाड़ी सिंथल के मकाम पर सड़क से लुढ़क कर 600 फुट गहरी खाई में जा गिरी। यह इतला मिलने के फौरन बाद रामनगर से पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंच गई और जख्मियों को सब जिला अस्पताल रामनगर पहुंचाया। इधर गांधरबल जिला के हारी गनवन इलाके के करीब आज एक और सड़क हादसे में 2 सयाह जाँ बहक जबकि कई दीगर जख्मी हो गए। गांधरबल के हमारे नुमाइंदे ने पुलिस जराये का हवाला देते हुए बताया कि यह हादसा श्रीनगर लेह शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब एक टेम्पो जिसमें कुछ सयाह सवार थे सड़क से लुढ़क गई। मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए सब जिला अस्पताल कंगन में दाखिल कराया गया है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। आज टीबी यानी तपदीक की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद तपदीक के तबाहकुन सेहत, समाजी और मुआशी मुज़म्मिरात के बारे में बेदारी पैदा करना और इस बीमारी के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करना है। टीबी की वजह से रोजाना तकरीबन 4000 अफराद की मौत होती है और 28,000 के करीब लोग बीमार होते हैं, जबकि ये बीमारी काबिल इलाज है। तबदीक या टीबी से निपटने के आलमी कोशिशों की बदौलत साल 2000 के बाद से कोई 6 करोड़ 30 लाख अफराद की जिंदगी को बचाया जा सका है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो साल 2025 तक भारत से तबदीक के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी टीबी की रोकथाम से मुतल्लिक आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल सोसाइटी श्रीनगर और महकमा सेहत कश्मीर ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में एक बड़ी तकरीब का इनेकाद किया, जिसका मौजू था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से पिछले 2.5 सालों में टीबी को खत्म करने की हमारी कोशिशों में कुछ तातुल पैदा हुआ था और टीबी से पाक श्रीनगर के लिए हमें मुसलसल और मुश्तरका कोशिशें करने की जरूरत है। इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने टीबी के आलमी दिन के सिलसिले में आज सुबह डीटीसी श्रीनगर डलगेट से नेहरू पार्क तक एक वैकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका एहतमाम डीटीसीएस श्रीनगर ने किया था। इस मौके पर बोलते हुए सूबाई कमिश्नर ने टीबी की जल्दी तशखीस और इलाज की जरूरत पर जोर दिया और आम लोगों से अपील की कि वो इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। अनंतनाग, बांडीपोरा और बड़गाम में भी इस दिन की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और इस आलमी बीमारी की रोकथाम के बारे में बेदारी पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 182 करोड़ 23 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 31 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी अरसे में कोविड के 1938 नए मामला सामने आए। मुल्क में 10 22,427 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.5% है। सेहतयाब होने की शरह 98.75% है। पिछले 24 घंटे में 2,531 अफराद शिफायाब हुए। इस तरह अब तक मजमूई तौर पर 4 करोड़ 24 लाख से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 31 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 30 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 1 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 9 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं।
यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 134 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 35,161 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,19,86,559 हो गई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज सिविल सेक्रेटरीट के अहाते में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट आर के गोयल और सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले के हमरा चिनार के पौधे लगाए। इस मौके पर और अफसरों के अलावा डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने बागबानों के काम की सराहना करते हुए उन पर जोर दिया कि उन्हें सिविल सेक्रेटरीट के लॉन्स को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ज्यादा अकसाम के फूल लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरजमीन को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रसोई गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशियाई खुर्दनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर आम आदमी पर पड़ रहा है और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जो हर तरह से दिगर गूं है, वहीं मुल्क में सबसे ज्यादा महंगाई की मार भी यहाँ के लोगों को ही झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की तरफ से कीमतों को एतदाल में रखने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है और लोग इंतजामी बेहिसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में सार्फिन को पंजाब और दिल्ली समेत मुल्क की कई दीगर रियासतों और यूटी सरकारों की तर्ज पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की सरकार से मांग की है। बड़गाम के खान साहब हलके के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान कई वफूद से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 के लॉकडाउनों की वजह से आम लोगों की माली हालत बद से बदतर हो गई है और वो अपनी बिजली और पानी की बिलों की अदायगी नहीं कर पाते हैं और इस सूरत हाल के पेश नज़र सार्फिन को माली इमदाद की जरूरत है। मरगन टॉप तक की सड़क पर से जल्दी बर्फ हटाने और मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमील के बाइस इसे रिकॉर्ड मुद्दत में काबिल आमदरफ्त बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग का कहना है कि बर्फ हटाने का काम मामूल के मुताबिक अप्रैल में शुरू होता था, लेकिन ये काम इस साल मार्च में ही मुकम्मल किया गया, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमा और PMGSY की तनदीही और सख्त मेहनत की वजह से मुमकिन हो सका है। SDM कोकरनाग ने बताया कि मड़वा से वडवन तक सड़क भी जल्द ही काबिल आमदरफ्त बनाई जाएगी। पहलगाम में आज एक खुसूसी हैंडलूम एक्सपो एग्जीबिशन कम सेल का इफ्तिताह किया गया। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर महमूद अहमद शाह ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट सेंट्रल मार्केट कश्मीर हाट और डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स के इश्तिराक से मुनक़दा ये नुमाइश माई हैंडलूम माई प्राइड मौजू के तहत 4 अप्रैल तक जारी रहेगी। सरकार ने मुल्क में खेलों को बढ़ावा देने की खातिर 1000 खेलो इंडिया मराकज खोलने का निशाना मुकर्रर किया है। आज राज्यसभा में ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए खेलों और नौजवानों के अमूर के वजीर ममलकत निशंत परमार ने कहा कि सरकार साल 2024 तक ये निशाना हासिल करने के लिए काम कर रही है। वजीर मौसूफ ने बताया कि मुल्क में खेलों से मुतालिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की खातिर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।